नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। तो ये सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पे। एंड द सिस्टम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है। फिर बोल रहा है ए कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इतना। तो पहले सिस्टम रेस्ट पे था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर अचानक से क्या किया, एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ जिसके कारण पूरा जो सिस्टम है, मतलब ये दोनों साथ साथ चलेगा। सिस्टम की बात कर दिया पहले, है ना। तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो सर इसको साथ ले जाने में हेल्प कौन करेगा? तो आंसर है ये दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करेगा, है ना। मतलब दोनों ब्लॉक के बीच का जो फ्रिक्शन है वो दोनों को साथ ले जाने में हेल्प करेगा। तो एक्सेलरेशन दे दिया है पूरे सिस्टम का। ठीक है। तो पूरे सिस्टम का यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया है बेटा। इसका मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये एज ए पूरा सिस्टम हो गया, और ये फोर्स लग रहा है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी है इसने। ठीक है। इन द सिस्टम बोल रहे हैं क्या, द टू ब्लॉक ऑलवेज मूव टुगेदर। ठीक है, मेंशन कर दिया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बिगर का मतलब ये कैपिटल एम एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब इसके बीच बोला है क्या, फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन लग रहा है तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, इसकी वैल्यू बताना पड़ेगा। और आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते थे कि फ्रिक्शन तो लगना ही है ना। क्योंकि अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, अगर सिर्फ ये सिंगल फोर्स होता तो सिस्टम की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती? तो आंसर इज एफ बाई एम प्लस एम। जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया, एफ बाई टू एम प्लस एम। मतलब इसके अलावा भी और कोई फोर्सेस लग रहे हैं, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो कम है ना, कम है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्सेस जो लग रहा होगा पीछे की तरफ लग रहा होगा, और यही फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके बीच लग रहा है? तो ये सरफेस और अपर ब्लॉक के बीच। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो हम लोग, एम ए। तो एम यहाँ पे पूरा सिस्टम मान लिया दोनों को, क्योंकि दोनों को साथ चला रहे हैं, और इन टू ए। तो एफ नेट की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स। कैपिटल एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम प्लस एम इंटू ए की वैल्यू एफ डिवाइडेड बाई टू इंटू एम प्लस एम दिया है। तो एम प्लस एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एफ, इसको इधर ले आता हूँ मैं, एफ बाई टू आ जाएगा। एफ के को उधर ले जाता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ के की वैल्यू निकल कर आई कितना, एफ बाई टू। ठीक है। और एफ के इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू इंटू एन इक्वल टू एफ बाई टू। अब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू बतानी, तो कौन सा नॉर्मल? तो ये वाला नॉर्मल। यहाँ पे दो नॉर्मल होगा ना, एक तो यहाँ पे नॉर्मल होगा, एक ये वाला नॉर्मल होगा। तो ऊपर वाला जो नॉर्मल होगा वो आप आसानी से बता सकते हैं ना, स्मॉल एम जी होगा। जबकि नीचे वाला जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, तो दोनों का मास ऐड करके करना पड़ेगा, है ना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। तो यहाँ पे हम लोग नीचे वाला ही नॉर्मल यूज करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे वाला यूज कर रहे हैं। तो म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू एफ बाई टू। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ बाई टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, जी भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पार्ट ए का सॉल्यूशन। पार्ट बी में क्या बोला है बेटा, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर ब्लॉक जब पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो आप सोचो स्मॉलर ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। तो स्मॉलर ब्लॉक को एक्सेलरेट कौन करवा रहा होगा? तो आंसर इज फ्रिक्शन। उसी फ्रिक्शन की वैल्यू बताना है। तो अब मैं सिर्फ स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ। स्मॉल एम पे कौन लग रहा होगा, कौन एक्सेलरेट करा रहा होगा इसे, कितने एक्सेलरेशन से? तो एफ बाई टू एम प्लस एम से एक्सेलरेट कौन करा रहा होगा? तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग सकता है जो एक्सेलरेट करा सकता है, जो कि ये दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा? तो आंसर इज लिमिटिंग, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा। ये दोनों जो सरफेस है वो स्लाइड नहीं कर रहा, कैपिटल एम और स्मॉल एम का सरफेस स्लाइड नहीं कर रहा। नीचे तो स्लाइडिंग हो रही थी तो काइनेटिक लग गया, यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा। तो तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिमिटिंग लगा भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग की बात तो किया नहीं बेटा, है ना। तो लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू लग भी सकता है या नहीं भी, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू लग सकता है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, लिमिटिंग के बराबर लग सकता है। ठीक है। तो
एक तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है, जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू होगा, जो कि लिमिटिंग नहीं है, हाँ लिमिटिंग की वैल्यू अगर निकालना पड़ता तो आप फिर लिखते कितना म्यू इंटू एन, है ना। तो म्यू ये दोनों के सरफेस के बीच अब म्यू लेना पड़ता, वो ग्राउंड वाला काम नहीं करेगा। तो म्यू इंटू और एन कौन सा लेना पड़ता, तो ये वाला एन, और ये एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी, ये लेना पड़ता। तो ये लिमिटिंग की वैल्यू आती। बट अभी ऐसा तो कुछ दिया नहीं है ना कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, जो कि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा कुछ ना कुछ, जो कि इसको एक्सेलरेट करा रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी, डायरेक्टली यहाँ पे आप एनएलएम अप्लाई कर सकते हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो स्मॉल एम ही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना, एफ वाई 2 × m+m। तो ये आ जाएगी इस पे लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना। इतना फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा अभी इस इंस्टेंट पे। तो सिर्फ फ्रिक्शन ही पूछा था, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, तो ये हो गया। नेक्स्ट पूछा क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू तो निकल ही गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गया। तो अब वर्क डन निकालना है इस फ्रिक्शन के चलते, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इसी के चलते तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना कुछ। और यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्रिक्शन जिधर की तरफ लग रहा है बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे दिया है डी, है ना, डी दे दिया है। यहाँ पे फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक, है ना। तो डी आपका दे दिया क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, तो फोर्सेस तो लग रहा है आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, तो एम एफ डी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 × m+m। यहाँ पे डायरेक्टली क्यों लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है फोर्स, है ना। यहाँ पे आप देख लो, सारा कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो पहले ही कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे एम तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना। तो ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया। हाँ, अगर पूछता कि अब देखिए, ये स्मॉल एम ब्लॉक है, ये कैपिटल एम है, अब ये वाला ब्लॉक इस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में स्मॉल एम जो है कैपिटल एम पे पीछे की तरफ लगाएगा। तो अगर कैपिटल एम वाले के चलते जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, मतलब स्मॉल एम वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है कैपिटल एम पे, उसके चलते बर्डन कितना आता, तो आंसर यही क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता। क्योंकि दोनों को साथ साथ चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहता, बट आंसर उसके लिए फिर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो ये डिफरेंस हो जाता। तो यहाँ पे इसके लिए स्मॉल एम वाले के लिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और स्मॉल एम वाले के लिए पूछा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।